Okay, ji, hello, assalamu alaikum. Welcome to our another video for our social media marketing series that is going on. हम एड्स को रियल टाइम में पढ़ रहे थे. कल हमने इंगेजमेंट ऐड लगाना सीखा था. इंगेजमेंट ऐड के अंदर अपने लाइक कमेंट्स का टारगेट सारा करके देखा. मैंने आपको टारगेट कैंपेन भी बनाना सिखाया और उसमें क्या क्या रियल टाइम एक्सपीरियंसेस में लोग मिस्टेक करते हैं यूजुअली, वो सारे हमने उसको एक्सपीरियंस आउट किया. आई होप कि आप लोगों को कोई इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, कोई गिला शिकवा, एनीथिंग? नो, परफेक्ट. ओके, सो एक और मेरे फियर एक होता है जो कि मैंने रियल टाइम खुद भी एक्सपीरियंस किया है. बिकॉज जो कि आपको पैसे लग रहे होते हो तो आप बहुत डर डर के चीज़ें कर रहे होते हो. ठीक है, तो देर इज़ समथिंग दैट मैंने ये कंपेन इन केस ऑन कर दिया और कंपेन जो है वो यहाँ से मेरी तरफ से ऑन हो गया और मैंने उसको पब्लिश कर दिया. जाके ये रिव्यू पब्लिश पे जाके मैंने उसके पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया. मैं एकदम से पैनिक हो जाऊंगा, यार मैंने ऐड लाइव कर दिया, उसमें ये वाली मिस्टेक हो गई थी, मेरे साथ ये हो गया था, ये हो गया. ब्रो रिलैक्स, ठीक है, कुछ नहीं होता. देर इज स्टिल एन ऑप्शन टू डिलीट. आपको कंपेन अच्छा नहीं बना, आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करो और इसको आके यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है अगर आपको ना नज़र आए. और अगर ये भी आपको नज़र ना आए तो सिंपल जो आपके कीबोर्ड के ऊपर डेल का बटन है, सिलेक्ट करके डेल के बटन पे क्लिक कर दो, वो ऐड डिलीट हो जाएगा. ठीक है, इतना सिंपल है. बट पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैसे लग रहे होते हैं हमारे. तो हम जो यहाँ हमारे यहाँ क्लाइंट के, हम छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक कर जाते हैं. ठीक है, एक ये मेथड होता है. दूसरा ये मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है कि भाई इन केस अगर ये वाला जो कंटेंट आप कर रहे हो इसमें अंदर कोई आपने ऐड लगाया लेकिन आपको थोड़े टाइम में याद आया कि भाई मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस करने थे. ठीक है, तो आप उस कंपेन को आके यहाँ से बंद करो, स्टॉप करो, उसके अंदर एड सेट लेवल पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ. ठीक है, और डुप्लीकेट बना के उसकी डेट्स रिफ्रेश करो. डेट्स रिफ्रेश करके उसके अंदर जो आपको चेंजेस आई हैं आप वो करो और कंपेन दोबारा लाइव कर दो. और उसके अंदर जो एड सेट दो लगे हुए ना उनको बंद कर दो. ठीक है, तो मैं ये रिव्यू ड्राफ्ट आइटम्स ये सब बंद कर रहा हूँ. कम ऑन, इट्स वेरी स्लो एट द मोमेंट. मे बी बैकएंड पे एक वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है. लेट्स सी. थोड़ा सा बियर कर लो बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड कंटेंट और ऑल ऑल लाइव गोइंग ऑन. चल पड़ मेरे भाई, चल पड़ चल पड़ चल पड़. एड्स मैनेजर कभी कभी खुद भी बहुत स्लो हो जाता है, तो डोंट पैनिक अबाउट इट. ठीक है, तो यहाँ से इसको डिसेलेक्ट करते हैं, भाई ये वाला कंपेयर नहीं चाहिए. ठीक है, ओके, सो एड्स मैनेजर स्लो हो जाता है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स में देखो ना तो यहाँ पे ये दिस मंथ आ रहा है, तो कीप इट टू मैक्सिमम टू द सी द रिजल्ट्स के पिछले कंपेन्स में क्या कंपेन लगाए थे, क्या कितने पैसे लगे, क्या रिजल्ट आ रहे हैं. ठीक है, तो आप वो सारा यहाँ से कर सकते हो. ओके, सो यू हैव टू कम ओवर हियर एंड क्लिक क्रिएट नाउ. क्रिएट कंपेन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. अब हमारा जो आइडियल गोल है आउट ऑफ दिस इज ideal goal out of this campaign today is going to be our messages campaign. तो messages campaign आपका कहाँ से लगेगा, आप engagement में ही जाओगे यहाँ पर, और engagement में जाके इसने पहले messages का campaign अलग होता था, उसने messages के अंदर ही फिक्सिंग कर दी. यहाँ पे लीड एड्स में मिल जाता है, या फिर आपको यहाँ पे एंगेजमेंट में मिल जाता है. ठीक है, तो एंगेजमेंट में एंगेज ऑडियंस को दिखाएगा, मतलब हु आर मोर लाइकली टू लाइक कमेंट एंड मैसेज यू. ठीक है, और अगर आप लीड ऐड लगाते हो तो लीड ऐड के अंदर क्या आप अपना एक फॉर्म लगा सकते हो कि लोगों को दो को कि भाई ये वाला फॉर्म है, ये फिल कर दो. ठीक है, और वो उसके क्वालिफाइड आंसर्स आपको मिल जाएंगे. और ये काम आप मैसेंजर पे भी कर सकते हो. तो द थिंग इज कि यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि भाई वेट इज़ द मोर मुफीद फॉर मी राइट नाउ, इंगेजमेंट ऐड और लीड ऐड, कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा. अगर मुझे एक ऐड लगाना है जिसमें मुझे चाहिए कि लोग मुझे मैसेजेस चाहिए, मुझे मैसेजेस करने हैं, लोग मुझे मैसेजेस करके पूछे मेरे प्रोडक्ट के बारे में. क्यों इंगेजमेंट क्यों, क्या आपके प्रोडक्ट का लीड्स बहुत महंगी पड़ेगी लीड्स महंगी क्यों पड़ेंगी. क्योंकि वो B2B बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छी है.
ओके, यू थिंक सो? B2B ज़्यादा अच्छी होती हैं लीड्स? सही है। अच्छा, और कोई एनी कमेंट? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एंगेजमेंट ऐड मैं तब लगाऊंगा जब मैं चाहूंगा कि अल्गोरिथम उन लोगों को दिखाए हु आर मोर लाइकली टू एंगेज विथ माई कंटेंट, वो मेरी वीडियो सुने, समझे और वो फिर मुझे मैसेज करें। ठीक है, लीड ऐड में तब लगाऊंगा जब मैं चाहता हूं कि भाई ये उन लोगों को ज्यादा दिखाए हु आर मोर लाइकली टू क्लिक, और वो इनबॉक्स में आके मेरी जो आस्क्ड इन्फॉर्मेशन है फिल कर। लीड में क्या होता है? लीड में आपको ईमेल चाहिए होती है, उसका नाम मिल जाए, उसका फोन नंबर मिल जाए, ये एक लीड है। उसने ईमेल भी दे दी ना, वो एक लीड है। सही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स करवाने हैं। तो अब मुझे आप खुद बताओ कि भाई, एक है जो बंदा मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ऐड देखे, फिर वो उसका दिल करे तो वो क्लिक करके आए। एक वो है कि जी जिसको है ही कि मैंने खरीदना ही खरीदना, कोई ना कोई कोर्स पढ़ना है मुझे, और मीठा कहता है कि भाई मैं उन लोगों को खुद आपको रीच करके दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो आता है और कि मेरा ऐड पे क्लिक करता है, ऐड पे क्लिक करके उस सामने एक फॉर्म खुलाता है, मैसेंजर व्हाट्सएप पे या एक फॉर्म उसके सामने खुलाता है, और उसके अंदर क्या है, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ, उसका ईमेल पूछ रहा हूँ, उसका फ़ोन नंबर, और उसका जी आर यू इंटरेस्टेड और नो, यस और नो। और मुझे खुद बताओ, मेरे लिए ये इस तरह का लीड फॉर्मेट में बना हुआ आंसर मेरे लिए क्वेरी ज़्यादा मुफीद है रेदर देन कि लोग मुझे आके मैसेज करें फिर मैं उनके साथ बैठूं। लीड वाला मेक सेंस? क्लियर हुई बात? ठीक है, दोनों करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपने एंगेजमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पर, और आपने सारे काम किए हुए हैं। अब मैं आपको कंपेन बनाने का एक तरीका ये बता रही है, ये बेकारी तो मुझसे अच्छे, और ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरह से। ठीक है, और जब आप बहुत ज़्यादा कंपेन्स कर रहे होते हैं ना, तब आपको नेमिंग करने का टाइम नहीं होता। तो वहाँ पे हम क्या करते होते हैं, हम उसको अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है उसके नाम से कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेरी BK वाली कंपेन है तो BKH। ठीक है, B कैपिटल कर देना, इतना भी नॉन प्रोफेशनल ना जाना, बेकारी कंपेन। ठीक है, तो C1 कंपेन 1, और ये कौन सी है जी, मैसेजेस की कंपेन है। ठीक है, और अगर लीड में होगा तो लीड मैसेजेस, यहाँ लीड लगा देना। ठीक है, तो इधर मैसेजेस की कंपेन है। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट का? ठीक है, इंगेजमेंट लाइए मुझे, और मैंने क्या जी, CBO कंपेन लगाना है, तो ये CBO का कंपेन है। C1 मैसेजेस CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, डेली का 20 रुपये, 200 रुपये कर ले यार। अच्छा, यू डोंट नीड टू गेट इनटू माय थिंग्स कि भाई मलाल भाई ने कहा है कि भाई डेली का जो है आपको लगाना है, मतलब इतना ही है। ठीक है, डेली बजट जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, एंड यू कैन गो विद अ लाइफ टाइम बजट एज वेल। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हो, कोई इसमें कोई कप कपाहट नहीं है। ठीक है, 2,000 रुपये लगा के तो देखो, 2, 4, 5,000, 10,000 लगा के तो देखो, मिनिमम $100 एडवांस स्पेंड करके देखो। ठीक है, होता क्या है, क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये करो, $100 कितना है आपका, 33,000, 34,000 इतना बनता है। 27,800, 28,000। ओके, 28,000 कर लो। ठीक है, चलें, इतना लगा के तो देखो, 30 तो लगा के देखो। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। 2,000 रुपये मेरा लाइफ टाइम का बजट है, और यहाँ पर आके मैंने किन लोगों को टारगेट, मेरा अब मैं जो आपके सामने कल मैंने जो कंपेन किए थे ना आपके साथ, वो मैंने किए थे टारगेटेड कंपेन था वो। आज मैं ब्रॉडर कंपेन छोड़ूंगा। ठीक है, तो ब्रॉडर मतलब खुली एडवर्टाइजिंग, मीटा खुद ही सबको दिखाए। ठीक है, तो वो मीटा वाले का वैसे कंपेन का तरीके का थोड़ा डिफरेंट होता है, पाकिस्तान में नहीं आया वो चीज़। एक मिनट, लेट मी सी इट हेयर, let me cross verify this one and put an automated dynamic campaign over here। तो मैं यहाँ पर आके एंगेजमेंट में जाता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर टेलर्ड मैसेजेस कंपेन इसको ऑन करते हैं। क्विकली क्रिएट अ कंपेन ऑप्टिमाइज टू गेट मैसेजेस। ठीक है, तो ये किया, तो टेलर्ड मैसेजेस कंपेन के अंदर ये इस तरह से टेलर्ड मैसेजेस कंपेन, तो ये हो गया। फेसबुक पेज पे ऊपर इस पेज पे ऐड लगाना है। कहाँ पे मैसेजेस चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, इंस्टा पे चाहिए, और मैसेंजर पे चाहिए। इंस्टा मेरा कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये आ रहा है, यहाँ पे पहले कनेक्ट करो। ठीक है, फ़ोन नंबर
व्हाट्सएप अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू रन एड्स। तो मैंने व्हाट्सएप का मैंने कल भी दिखाया था, मैंने व्हाट्सएप का अभी अकाउंट बिजनेस मैनेजर में अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनमार्क करूँ, अभी सिर्फ मुझे मैसेंजर वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा ये है इसको एडवांटेज प्लस का कैंपेन बोलते हैं, ये वाला जो क्विकली लग रहा है, ठीक है। तो वो मैनुअल था, मैनुअल आप खुद करते हो। ये एडवांटेज प्लस, इसका नाम उसने चेंज कर दिया टेलर्ड मैसेज कैंपेन नाम करके, पहले इसका एडवांटेज प्लस कैंपेन होता था नाम। तो इसका क्या किया जी, बेकारी BH के कैंपेन, ठीक है। BH के 12/10 को ये ऐड लाइव हुआ था, डेट आ गई, ठीक है। और ये वाला मेरा जो है वो CBO का कैंपेन है, तो यहाँ से मैं इसको CBO सेट कर दूंगा, सिंपल। और मुझे मैसेंजर के ऊपर चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे देख लो एक ही है भाई, एक ही एड सेट है, सॉरी एक ही कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल के ऊपर डायरेक्ट ऐड है, कोई एड सेट वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2100 रुपया मेरा डेली का बजट लगे, स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट आपने लगानी है, ठीक है। नहीं ये लगानी, लाइफ टाइम बजट लगा दो भाई। मेरा 2100 वाला बजट नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 1000 रुपया, 1000 क्या, मैं 5000 रुपया जो है ना वो ऐड पे लगाना चाहता हूँ। और कब से कब तक, ये पूरा 1 महीने का लगा रहा है मुझे, 1 महीने का नहीं लगाना, 10 तारीख से लेके अगली 17 का 1 वीक का मुझे 5000 जो है ना वो बजट बंद करना है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 7 कर लो, तो आपको डेली का बजट निकल आएगा कि भाई मेरे डेली कितने स्पेंड होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, एड स्केजुलिंग नहीं करनी, डिफाइन हु यू वांट योर एड्स टू शो। तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन सेट ऑडियंस कंट्रोल फ्रॉम दिस, सी ऑडियंस कंट्रोल इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स। तो यहाँ पे नहीं, यू एडवांटेज प्लस सेटिंग, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वही चीज़ें खुलाएगी, क्योंकि लोकेशन आपने टारगेट करनी है, तो एरियाज टारगेट करने हैं, इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं लोकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अब मुझे ये वाला ऐड जो है ये पूरे पाकिस्तान में नहीं लगाना। पूरे पाकिस्तान में मैं क्यों लगाऊँ, मुझे पता ही मेरी ऑडियंस पूरे पाकिस्तान में नहीं है, मेरे पैसे खासे बर्न हो जाए, इतना बड़ा पाकिस्तान है, छोटा है कोई पाकिस्तान, ठीक है। वो ऐसे फजूल में सबको ऐड दिखाता रहे, एम ही बंद कर दूं मैं। तो मैं उसको लाहौर में मार्क करता हूँ। नेमिंग मैंने आपको सारी करके दिखा दी, अब मैं सिर्फ टूल चला रहा हूँ आप लोगों के साथ, नेमिंग वगैरह मैं दोबारा नहीं करने लगा, ठीक है। कर लोगे? 13 माइल्स इनफ फॉर लाहौर। इसी तरह इस्लामाबाद, अपने सिटीज डिफाइन करो, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। इस्लामाबाद, हाँ ओके। इंक्लूड में ये है कि कौन से एरियाज आपने ऐडअप करने हैं, एक्सक्लूड में ये है कि भाई मुझे इन एरियाज में नहीं दिखाना, जस्ट इन केस यहाँ पर मुझे लाहौर का रेडियस है ना, तो इन केस आई सिलेक्ट शेखुपुरा हेयर, शेखुपुरा ओके। सो जस्ट इन केस आई वांट टू डू ऐड इन शेखुपुरा, ठीक है। तो ये शेखुपुरा के उसने डिफरेंट पूरे एरियाज में डिवाइड कर दिया, तो इन केस मैं इसको सिटी से ले लेता हूँ शेखुपुरा। अब शेखुपुरा के अंदर देखो उसने कितने सारे एरियाज जो है ना वो और इंक्लूड कर दिए उसने, शेखुपुरा में लाहौर भी ऐड कर दिया है, उसमें ये जहाबरा, आर्निया वाला, कमुके, मुरीद के, ये सारे ऐड कर दिए हैं। मैं चलो इसको माइल से भी कम भी कर लूँ, ठीक है, 11 माइल्स भी कर लूँ, तो वो अभी भी कोट पिंडी दास, ठीक है, तो इस एरिया को वो कवर कर रहा है। 5 माइल बहुत है, नहीं इतना भी छोटा ना करो, ठीक है। ये फरूखाबाद तक जा रहा है, तो जस्ट इन केस मेरा फरूखाबाद में मुझे पता है मेरी ऑडियंस नहीं है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड में आके फरूखाबाद लगा दो,
ठीक है, फरुखाबाद कोई प्लेस है, वो इस तरफ चला गया कहीं, फरुखाबाद इस तरफ वाला फरुखाबाद नहीं है। उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स गौर से देखभाल के कीजिएगा। ठीक है, चलें, फरुखाबाद नहीं, खारियाँ वाला इन केस वो उसके रेडियस के अंदर आ जाता है। खारियाँ वाला, पंजाब पाकिस्तान। तो ये खारियाँ वाला का इतना बड़ा रेडियस, वो सिर्फ खारियाँ वाला ही लेगा कि सिर्फ खारियाँ वाले के जो एरिया के अंदर आता है ना, उधर आपका ऐड ना दिखे। बाकी सब शेखुपुरा के जितने भी रेडियस में आते हैं वहाँ पे सारा ऐड नजर आए। ये जो एक्सक्लूड में किया इसके ग्रिड भी रेडियस में आएगा सिर्फ में। नहीं, उसके इधर नहीं बना रहा, तो वो फिर दिखा रहा है, वो सिर्फ सिटी एरिया में, उस एरिया में बंद करेगा। बाकी गाँव वगैरह में गांव, अगर ये गांव है खारियां वाला तो ये सिटी है बल्खाल दिखा रहा, लेकिन इसके राउंड में ज़्यादा गांव होंगे, तो जो इसके रेडियस में आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे मैं टोबा टेक्सिंग में एक्सक्लूड कर दूं, टोबा टेक्सिंग में नहीं ऐड दिखाना। नहीं, अगर मैं कर दूं, अगर नहीं भी है तो मैं जस्ट टू शो यू। बेसिकली होता ही है ना कि कोई लोग इधर एरिया में घूम फिर रहे हों, शेखुपुरा में, लाहौर में, तो जब ये वापस आते हैं तो इनको भी ऐड नज़र आना शुरू हो जाता है, तो मैं उनको एक्सप्लोर करवा दूं। अगर ये विजिट भी करके हैं ना, तो इस एरिया में जो आने वाले हैं उनको दोबारा मेरा ऐड ना दिखे, मेरे पैसे बंद ना हो, तो इस तरह से करके आप इसको एक्सप्लोर करवाते हो। ठीक है, तो बस आपने इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपने जो होते हैं ना ब्रॉडर कंपेन्स जो होते हैं, सीबीओ और ब्रॉडर कंपेन है ये, तो ब्रॉडर कंपेन के अंदर आपने ये होता है कि आपने सिर्फ अपनी लोकेशंस टारगेट देनी होती हैं, ठीक है, और आपने ना तो कोई एज देनी है, ना कोई लैंग्वेज सेट करनी है, ना तो कोई इंटरेस्ट सेट करना है। ठीक है, तो ऑडियंस एडवांटेज प्लस वाली ये चीज़ें आपने नहीं करनी होती यहाँ पे, इसको अनमार्क रहने देना होता है आपने इस कंपेन के अंदर। सही है, क्लियर हुआ? तो वो हम क्या कह रहे हैं कि हम एल्गोरिथम को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा डाटा है, तुम्हारी बेटा है, तुम्हारी फेसबुक है, तुम्हारी इंस्टा है, तुम्हारी व्हाट्सएप, तुम्हारा मैसेंजर है, मुझे कस्टमर चाहिए, ला के दो। ठीक है, एल्गोरिथम भी आपको चीख चीख के कहता है भाई पैसा डालो, मैं निकाल के देता हूँ, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा डाटा है। वो कहता है जो आपने डिटेल टारगेट खुद निकाली है ना, मेरे पास उससे ज़्यादा इंप्रूव डाटा है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला के दे सकता हूँ। तो एल्गोरिथम कहता है भी मुझे फ्री में मतलब दो तो सही, ज़रा ट्राई तो दो मुझे। लेकिन आई एम नॉट श्योर अगेन अबाउट पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ये कितनी अच्छी कंपेन काम करती है, और ये अगेन वेरी करेगी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये होता है। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट के अलावा यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर क्या बेसिकली क्रिएटिव की सारी गेम चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड वन वर्जन 1, ठीक है, और ये क्या है, इमेज है या वीडियो है, वट एवर इट इज़, तो उसकी जो भी आप कॉपी बनाओगे आप वो यहाँ पर सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करो, इमेज है या वीडियो ऐड है। ठीक है, तो आई विल सेलेक्टेड टू मे बी वीडियो ऐड, तो वीडियो ऐड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। टेकिंग टाइम टू लोड अगेन। ओके, ओके ओके ओके, अगेन इट्स टेकिंग टाइम टू लोड। तो यहाँ पर आके मेरे से ये मैसेज टेम्पलेट एक नीचे पूछता होता है, हमने वही सेटअप करना है और इसमें हमने कुछ नहीं करना, सारी ऐड कॉपी वही है, हर चीज़ एज इट इज़ है, आपने कॉपी पेस्ट, मैं आपको सैंपल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इन रियल टाइम में भी आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि एड्स में रियल टाइम में बैठ के कर सकूं और आपको दिखाऊंगा कैसे रिजल्ट आते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करना है, CSR कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कस्टमर सपोर्ट। सही है, आपने एडवर्टाइजर का रोल कैसे होता है, ग्राफिक्स वाले का काम क्या है, वीडियो प्रोडक्शन वो कैसे होती है, एरर। अच्छा, रीलोड करते हुए ना घबराना, कुछ नहीं होने वाला, कोई भी ऐसे नहीं बिगड़ने वाला, कोई ऐड नहीं लाइव चले जाएगा जब तक आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करोगे। और अच्छा, पब्लिश पे अगर आपने क्लिक कर भी दिया है ना, तो एक और ये भी याद रख लो कि आपका जो ऐड है ना वो पहले रिव्यू में जाता है, मीटा का एल्गोरिथम उसको पहले रिव्यू करता है, और रिव्यू करने में उसको घंटा लगे, 2 घंटे में लगे, वो 3 घंटे लगे, या वो 24 घंटे ले,
वो अब ऑप्टिमाइज होता जा रहा है, ठीक है, आधा घंटा ले रहा है। तो देयर इज नथिंग टू फ्री। अगर आपको आधे घंटे में लगा है कि भी मेरे कंपेन में, आधे घंटे नहीं 12 घंटे में लगा है कि भी मेरे को गलती हो गई है, आके वो कंपेन बंद कर दो, सिंपल। पैनिक नहीं होना कि उसको डायरेक्ट डिलीट कर दूं, ये ना करने बैठ जाना। कंपेन पहले बंद करनी है, ठीक है। डायरेक्ट डिलीट करने इतने, मतलब वो पाकिस्तानी पैनिक हो गए, इतने गलत फैसले कर जाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता हमने किया क्या है। पाकिस्तानी हो या कहीं भी हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तानी, इट्स एवरीवेयर। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, मेक वीडियोस, मेक इमेजेस यूजिंग कैनवा, मोबाइल पे वीडियोस बनाओ, कैपकट में एडिट करो, वॉइस ओवर डालो और लगाओ। मैं कल से आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था, आज मैं बता देता हूँ। देयर इज अ सीक्रेट रेसिपी टू गेन सक्सेस और गेन क्लाइंट्स और गेन अ बिजनेस। डू मेक 100 वीडियोज अबाउट योर प्रोडक्ट दैट यू आर डूइंग। 100 वीडियोस बनाओ, 100 क्रिएटिव्स बनाओ, वीडियो इमेजेस मिला के दोनों, और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। आपको 100 अभी पूरे नहीं हुए होंगे, आपको क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक फेस वैल्यू, आपका एक ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। इस बंदे को ये काम आता है, इसीलिए तो इसकी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो जिस कैटेगरी का बंदा होता है वो उसी की बातें करता है। सुना है कभी ये मुहावरा? ठीक है, तो अगर वो कंगे बेचता है तो उसके साथ बैठ जाओगे तो वो कंगों की बातें करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ना somebody इनवाइटेड माय फादर टू अ वेडिंग, तो वो आउट ऑफ सिटी थे, तो वो जा नहीं सके, तो बाबा ने मुझे भेज दिया कि आप चले जाओ। मैं तो चला गया। तो उधर क्या हुआ कि मेरे सामने ना मोहल्ले के ही कोई पर्सन बैठे हुए थे, उनके साथ कोई अननोन बैठे थे। अब वो जो अननोन था ना, वो पूछने लग गया कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, क्या हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो पूछ के साथ ही शुरू हो गया, अच्छा जी, वो जी हम ना रिश्ते करवाते हैं, हम ऐसे करते हैं, तो आपकी बेटी भी जवान है, तो जी ऐसे है जी, ब्ला 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 है, तो मेरे को हैं रिश्ते। अब वो बेचारा बैठा ऑफेंड हो जाए, यार मैं किधर फंस गया हूँ। ठीक है, वो निकाल के उसको दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये लड़का, ये फलां ये करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, हमने इतने रिश्ते करवाए। अच्छा, फिर साथ ही इसको कॉल आ जाती है, ओ जी जी जी, हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ जो रिश्ते करवाता हूँ जी, हाँ जी बताएं जी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो द थिंग इज कि जो जिस कैटेगरी का बंदा होता है ना, वो उसकी बातें करता है। तो यू हैव टू बिकम दैट। अबे एक बार नोट की वो उन लोगों के साथ अपनी मार्केटिंग भी कर रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो मुझसे रब्ता करें। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, यू हैव टू बिकम लाइक दैट, बट इन योर ओन बिजनेस मीन्स किसी को अनॉय नहीं करने बैठ जाना, बी पोलाइट। पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे ना कहते हैं कि बातें सबके पास हैं बहुत करने के लिए, लेकिन जो ट्रू नॉलेज या एक्सपर्टीज इन देयर इंडस्ट्री है ना, वो नहीं है। तो यू नीड दैट। सही है, ओके। तो यहाँ पर कंपेन 1 ऐड 1 वर्जन 1 ऐड 1 वर्जन 1, और ये वीडियो होने वाला है। ये किया, सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे, इमेज ऐड, वीडियो ऐड है, ओके। आई विल कीप इट टू वीडियो। तो यहाँ पे जेमिनाई पे आते हैं। मैं जेमिनाई में कल मैंने बनाए भी थे। आज सबके फोन टूटेंगे, मेरा भी गिरा है आज। तो यहाँ पर मुझे जेमिनाई के एआई के जनरेटेड। अब एआई से ये नहीं है कि एक एक हेडलाइन, एक एक डिस्क्रिप्शन बनाओ, डेली की 10-15 उससे बनवाओ। एक ही क्रिएटिव के ऊपर मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लगा के डुप्लीकेट बना दो। एक ही टारगेटिंग है, हर चीज़ है, सिर्फ उसके जो एड्स है ना उसको डुप्लीकेट करते जाओ और डुप्लीकेट करके उसके अंदर ऐड लगाते जाओ। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपने वीडियो क्रिएटिव आपका एक ही है, इमेज क्रिएटिव आपका एक ही है, लेकिन उसके ऊपर 5 या 6 डिफरेंट एड कॉपीज लगी हुई है। हेडलाइन उसकी डिफरेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, उसके टैग हैशटैग डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आप लगा के देखते जाओ, देखना आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लर्न द सीक्रेट ऑफ फेसबुक, कल मैंने ये नीचे वाला लगाया था, आज मैं ये लगा देता हूँ। तो मैं भी आप लोगों के साथ ये करके भी दिखाता हूँ ये कैसे करना है आपने। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी डिस्क्रिप्शन लर्न द फेसबुक इंस्टाग्राम, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट, मोर, यहाँ तक। फिर इसको न्यू लाइन में क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट विद द राइट ऑडियंस, बूस्ट योर प्रेजेंस ऑनलाइन। तो इसने मुझे उसकी कॉपीज भी बना के नीचे दे रहा है, एआई जनरेटेड। मीटा के अंदर अपना एक एआई जनरेटेड मोड है। ठीक है,
तो गेट स्टार्टेड टुडे कॉल ये और ये नंबर है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड टुडे और विजिट और के के और के आगे डाल के इधर विजिट डालो, विजिट का वी कैपिटल करो, विजिट ये ऐसे, ठीक है। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि यार यहाँ पे और डाल दिया और के आगे विजिट डालने की जरूरत तो नहीं, मतलब और ख़त्म कर दूँ क्या करूँ, ठीक है। तो ये सारी कन्फ्यूजन निकाल दो, और लगाओ, और को ऊपर ही रहने दो, विजिट को नीचे कर दो। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड टुडे, तो गेट स्टार्टेड टुडे कॉल व्हाट्सएप, तो इधर कॉल का बटन लगा दो, और बल्कि नहीं कॉल ऐसे नहीं, ये देखो इधर से इसको, ये भी छोटी छोटी फॉर्मेटिंग जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। गेट स्टार्टेड टुडे एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉल को नीचे कर दो और कॉल के आगे इधर फ़ोन का आइकन लगा दो। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा, ठीक है। और विजिट जो है वो सिंपल विजिट लिखने से नहीं होगा, विजिट अस फॉर कंसल्टेशन, क्लियर सिटे लगाओ, फॉर या कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। तो https:// ये होता है, हाँ जी, विजिट अस फॉर कैरियर काउंसलिंग। अब लोगों की कन्वर्जन रेट आपके से ज़्यादा हो जाएगी सिर्फ इतनी सी बात लिखने से, सिंपल विजिट से नहीं इतना होता, ठीक है। वी आर टेकिंग एन अजान ब्रेक और उसके बाद फिर दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी बैक। तो यहाँ पर इतनी सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अच्छी कर लोगे ना, यू विल मेक गुड बिजनेस आउट ऑफ इट इंशाल्लाह। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो जिस चीज़ का चीज़ बेच रहे हो ना उसके रिलेटेड हैशटैग्स बनाओ, हैशटैग फ्रीलांसिंग, हैशटैग ऑनलाइन अर्निंग। शायद एआई इतने अच्छे आपको ना बना के दे सके, ठीक है। सो यू हैव टू मेक 4-5 हैशटैग रेलिवेंट टू योर बिजनेस। फिर वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग स्किल, हैशटैग मार्केटिंग, ठीक है। बस ये करके आपने इस तरह से बना लिया। कॉल टू एक्शन है, चैट इन मैसेंजर नहीं, चैट इन मैसेंजर नहीं, गेट अ फ्री कंसल्टेशन। मैं सिंपल कंसल्टेशन लिखूंगा ना, शायद वो उतना अच्छा कन्वर्ट ना हो, गेट अ फ्री कंसल्टेशन टुडे,
तो हेडलाइन में लिखा होगा ना ये, तो दे आर डेफिनेटली मोर लाइकली टू क्लिक एंड मैसेज मी। सही है, तो ये हो गया। तो मास्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब फारग हैं। गेट अ फ्री कंसल्टेशन टुडे। मैं सिंपल कंसल्टेशन लिखता वो इतनी कन्वर्ट ना करता, गेट अ फ्री कंसल्टेशन जो है ना वो ज़्यादा कन्वर्जन देगा मुझे। तो सेम वीडियो है, मल्टीपल टाइम्स अपलोड की हुई है मैंने बैकएंड पे, तो इसको ट्रिम भी नहीं करना, ओरिजिनल पे रखना है। ऑप्टिमाइज पे जाते हैं, क्रॉप भी नहीं करना ना मुझे ट्रिम करना है, ऑप्टिमाइज पे ही देखना है एक दफ़ा मुझे। तो यहाँ पर वीडियो फिल्टर हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, इन्हांस CTA, विजुअल टचअप, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट। ठीक है, डन करते हैं। तो इस तरह से करके ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन 10% ऑफ फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। तो जब मैं इधर आऊँगा तो ये मेरा ऐड के नीचे यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखो मैसेज टेम्पलेट आ रहा है, ये मैसेज टेलर्ड मैसेज कैंपेन। अब यहाँ पर क्या है, ये इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर टेलर्ड मैसेज कैंपेन है। ठीक है, तो जब इस पर कोई मैसेंजर पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, ठीक है, मेरे ऐड पे क्लिक करके मैसेंजर में आएगा, तो मैसेंजर में क्या होगा कि उससे ये ग्रीटिंग हाय, तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो ऑटो रिस्पॉन्स के ऊपर। ये मैं था 1 साल पहले। तो ये 10 ऑफ नहीं, 10% ऑफ। देखा कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से ये 10% ऑफ फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। इसको और शॉर्टन कर सकते हो आप अपनी क्रिएटिविटी से। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेजेस बना होगा, जैसे ही कोई आपके मैसेंजर पे क्लिक करे उसको क्या मैसेज है, हाय हेलो ना जाए, हाय ना जाए, पाकिस्तानी है सलाम, उसका नाम फर्स्ट नेम, हाय की जगह सलाम या अस्सलाम वालेकुम, उसके आगे फर्स्ट नेम उसका। मेरा नाम इधर मीट बिलाल लिखा हुआ है मेरे प्रोफाइल के ऊपर, इस वजह से मीट आ रहा है। जो भी कस्टमर होगा फर्स्ट नेम, जैसे हामिद ने मैसेज किया ना उस पर क्लिक करके हाय हामिद। ठीक है, सो हाउ कैन वी हेल्प यू, तो प्लीज़ बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्लीज़ बताएं मैं आपकी, आप इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में कर लो, बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये ऐसे आएगा, सलाम मेरा जो भी फर्स्ट नेम है, प्लीज़ बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का उसको ऐसे पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर ऐसे ना करूँ, प्लीज़ बताएं सलाम एडमिशंस आर नाउ ओपन, एडमिशंस आर नाउ ओपन फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो ऐसे करके, तो सेलेक्ट वन क्वेश्चन बिलो, सेलेक्ट वन क्वेश्चन बिलो और आस्क, सेलेक्ट वन क्वेश्चन बिलो। तो जैसे इनबॉक्स खुलेगा उसको ऐसे मैसेज आएगा सिलेक्ट वन क्वेश्चन बिलो। तो बिलो के आगे क्या करूं कि भाई ऐसे एक ड्रॉप डाउन बना दूं, डाउन का, विंडो दबा के डॉट का बटन और डाउन लिखो, तो यहाँ पे वो डाउन का जो आइकन है ना वो आ जाएगा। बिलो आगे इधर डाउन, तो इफ आई सेलेक्ट दिस वन फ्रॉम हेयर तो ये ऐसे आएगा। तो ये यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा इसके साथ बिलो का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे उसने इनबॉक्स पे किया उसके सामने मेरा एक मैसेज आएगा, सलाम के आगे स्पेस नहीं है, नाम डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी ये देखो छोटी छोटी बारीकी हैं। ठीक है, तो ये कर दिया, सलाम एक लाइन में कर दिया, सलाम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के इसको न्यू लाइन में कर दिया, शिफ्ट दबा के एंटर, न्यू लाइन में चला जाएगा। मेरा नहीं ख्याल वो जाएगा, बट आई विल ट्राई सो, अगर चला जाए, नहीं जा रहा
सलाम के आगे कॉमा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पहला उसका क्या है जी, कैन आई लर्न अबाउट योर बिजनेस, नहीं। व्हाट इज योर फी, व्हाट इज द फी, ये वो सवाल हैं जो कि कस्टमर में से पूछ सकता है, ठीक है। इसको मैं कर सकता हूँ कि भाई राइट मी द कॉमन FAQ questions that a customer could ask from me related the course। तो यहाँ पे तो what topics will be covered in the course, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है जी, ठीक है। इज देयर अ प्लेटफॉर्म यू फोकस ऑन, नहीं। हाउ इज द कोर्स स्ट्रक्चर्ड, ये पूछ सकता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये सवाल हो सकते हैं। तो मैं भले ये वाला डाल देता हूँ, यहाँ से कॉपी किया। पहले सवाल है जी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो द कोर्स, इसके आगे जैसे उसके ऊपर क्लिक करे क्या उसको आंसर जाए, कोर्स ड्यूरेशन इज 3 months, कोर्स ड्यूरेशन is 3 months that covers topics on social media, that covers topic on niche selection, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में डिले होता है लेकिन खैर है, ठीक है। दैट कवर टॉपिक ऑन नीड सिलेक्शन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड ई कॉमर्स, ठीक है। तो 3 माह में ये कवर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर आप इसके साथ कोई अपनी इमेज वगैरह अपलोड करना चाहते हो या फिर इसके साथ कॉल इनविटेशन देना, सॉरी कॉल इनविटेशन दे सकते हो, ठीक है। मैसेंजर कॉल इनविटेशन, तो जब मैंने इधर डाल दिया तो जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वंस द पब्लिश, मतलब जैसे ये ऐड लाइव जाएगा तो उसको कस्टमर को नीचे ना मेरा नंबर आ जाएगा कि भाई वो अगर मुझे डायरेक्ट कॉल भी करना चाहे ना तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड, अच्छा जी। व्हाट टॉपिक्स विल बी कवर्ड, ये हो गया। इज देयर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म यू फोकस ऑन, तो ये एक सवाल हो सकता है कस्टमर की तरफ से, ठीक है। या फिर ये सवाल होता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, आफ्टर doing this course you will be capable to start freelancing। अब freelancing का F कैपिटल कर दो, freelancing, do your own business or get a job at some qualified company। Moreover you can do, moreover you can, you will be eligible to do remote jobs as needed, ठीक है। आपकी क्वेरी आंसर हो गई, ठीक है। ऑल्सो, अच्छा ये हो गया। इसके ऊपर और भी चीज डाल सकते हो, एज वी विल बी कवरिंग e-commerce in the course, so if you wish to launch your own online store, or if you wish to launch your own online store, or if you wish to launch your own online store or want to manage other businesses, you can do that too। तो मेरे ख्याल इसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, हाँ जी लिमिट ख़त्म हो गई है।
लॉन्च योर ऑनलाइन से इफ यू विश टू लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर यू कैन डू इट, सिंपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, ये नहीं लगाते, ताकि देखो मैसेंजर के ऊपर हम हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कस्टमर रात को 11 बजे मैसेज करते, 12 बजे करते, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्या करें? कस्टमर तो गया ना, कस्टमर तो क्विक आंसर चाहिए जो उसके माइंड में चल रहा है। तो आपने वो सारे क्वेश्चन जो है ना, जो आपके फिजिकल एक्सपीरियंस से आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके ऑनलाइन चैट जीपीटी को, एआई को यूज करके आप करो। ठीक है, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन हो गया। इज देयर एनी प्रीरिक्विजिट फॉर द कोर्स, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स। प्रीरिक्विजिट यहाँ की एरिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स, रिक्वायरमेंट्स फॉर द कोर्स, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ ऊपर, ये बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये लाजमी लगाना, छोटी छोटी चीज़ें हम मरवा देंगे। सो नो बिग रिक्वायरमेंट्स, you just need will, you just need to be willing, and you can do it all। नो के आगे कॉमा, ताकि उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। ठीक है, इवन अ मैट्रिक पास कैन डू इट, इवन अ मैट्रिक पास कैन लर्न एंड मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और क्वेश्चन डाल सकते हो। विल फ्रीलांसिंग विल बी टॉट इन द कोर्स। ठीक है, विल फ्रीलांसिंग बी टॉट इन द कोर्स। ठीक है, यस, in the end of the course you will be taught how to gain more clients, how to gain clients and sell your services online and make money। अभी मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी रोमन इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, क्या फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी इस कोर्स में। आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखने हैं ना, ऐसे लिखने हैं कि जैसे कोई कस्टमर आपसे पूछ रहा है। सही है, तो इस तरह से मोटे मोटे क्वेश्चन लेके ना आप अपने 4 5 6 सवाल जो हैं वो आप यहाँ पे डाल दो, ताकि कस्टमर को ज़रूरत ही ना पड़े कि वो आपसे बात करेगा, फिर उसकी क्वेरी हल होगी, फिर वो आपसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एंड पे डाल दें हाउ टू टेक एडमिशंस, हाउ टू टेक एडमिशन। ये तो टेक एडमिशन, टू टेक एडमिशन प्लीज विजिट अस एट वसिया कंप्यूटर कॉलेज, ब्लेयर रोड, नियर NBP बैंक, टोबा टेक सिंह। ठीक है, और लोकेशन ये डाली, और लोकेशन के अंदर वो अपना शॉर्ट लिंक डाल दिया गूगल मैप्स वाला। ठीक है, और लोकेशन के साथ यहाँ पे विंडो डॉट, और यहाँ पे ना एक पिन का होता है, ये ऐसे पिन आती है, लोकेशन के लिए यूज़ होती है, तो आप ये इधर पिन डाल दो और इधर लोकेशन का अपना लिंक डाल दो। ठीक है, तो कस्टमर जो है वो खुद ही चल के अगले दिन आपके जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब उसका रिप्लाई ना आया, ये अच्छी चीज़ डाली, फॉलोअप मैसेज, हेलो आपका फर्स्ट नाम, सो हेलो फर्स्ट नाम। तो अगर उसका रिप्लाई ना आए, ठीक है, तो फॉलोअप पीपल
who tapped on your ad but haven't messaged approximately 1 day, मतलब उन्होंने ऐड पे क्लिक किया और एक दिन गुजर गया, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसको। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये पहले चीज़ नहीं होती थी, फॉलो अप मैसेज। शुक्र है मीटा ने ये चीज़ डाल दी है, ठीक है। हेलो, फर्स्ट नाम आपका, आई वॉज वॉन्टेड टू, आई नहीं, वी वॉन्टेड टू। जब आप अकेले हो तो आप अकेले ही जाओ, वी नहीं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फॉलो, जो वॉन्टेड, हाँ, वांटेड टू फॉलो अप, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, या इसके अलावा कुछ एआई से कह दो कि राइट मी या पर्सनलाइज फॉलो अप मैसेज फॉर इट, सही है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसका जो सेव टेम्पलेट करके ना, इसको क्या कर दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैसेंजर टेम्पलेट, मार्केटिंग मैसेंजर टेम्पलेट। अभी मैंने आपके साथ सारा रॉ बनाया है, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया सारा, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। इनवाइट पीपल टू कॉल यू ऑन मैसेंजर, नहीं मैसेंजर पे मैं फ़ोन ही नहीं उठाता, मैं क्यों कॉल क्या करूं ऑन, सही है। मैसेंजर मैं यूज़ ही नहीं करता, मैं क्यों करूं, सही है। तो इसको करके ना, इसको सेव टेम्पलेट इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड मैसेंजर पे जब मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो प्रीव्यू, अ मैसेज हैज़ बीन सेंड टू यू व्हाट्सएप मीडिया कॉलिंग ऑन योर फ़ोन। मेरे फ़ोन पे गया, फ़ोन पे मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन मैं फेसबुक पे आके देख लेता हूँ। तो business.facebook.com पे ये आप लोग देखिएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी से खुल जा मेरा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। बस अब ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनबॉक्स में जाओगे, उसने मुझे कहा था फ़ोन पे आया, देखो फ़ोन पे आया है या यहाँ पर आया, देखते हैं, आना तो चाहिए वैसे। तो यहाँ पर नहीं आया अभी तक, वो फ़ोन में उसने सैंपल मुझे भेजा होगा, ठीक है। तो सैंपल मैसेज आता होता है, बिकॉज जब तक वो लाइव ना जाए तो वो नहीं आता, ठीक है। तो देयर यू गो, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट विल अपीयर। इस तरह से जब मैं इस पर क्लिक करूंगा वो ऑटो आंसर आ जाएंगे उसके आगे, ऑटो रिस्पॉन्ड करेगा मैसेंजर उन्हें, मुझे नहीं दोबारा बार बार उसको करने की को, ठीक है। क्लियर हुई बात, डन करें। और अगर ठीक 2 दिन के बाद रिस्पॉन्स ना आए फिर मैनुअली घुस जाओ, और अगर आपका ऑटो रिस्पॉन्डर मैनुअली काम ना करे तो खुद उसको जाके एक दफ़ा फॉलोअप लाजमी दो, ठीक है। एटलीस्ट 4 से 6 फॉलोअप्स लाजमी लिखो। जेमिनी से कहो हाय क्रिएट मी फॉलोअप मैसेज, हाय क्रिएट मी 6 फॉलोअप मैसेजेस, फॉलोअप मैसेजेस टू बी सेंट एवरी 24 आवर्स। मतलब अगर 24 घंटे में उसका रिस्पॉन्स ना आए तो हर 24 घंटे के बाद मैं उसको क्या फॉलो अप मैसेज भेजूं, हाय डिड यू हैव अ चांस टू चेक आउट आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इज पैक्ड विद प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू सक्सीड। नहीं 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 नहीं, ये आपको मैनुअल करने हैं, ये जो CSR वाले काम है ये जो है, ठीक है, चैट सपोर्ट वाले, और ये आपको करने हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी क्या हैं कि मैं आप लिटरली कह रहा हूँ, आप किसी को नहीं करते ना, अगर कोई करते भी है ना पाकिस्तान में कोई काम, लिटरली कह रहा हूँ, आज तक मुझे ये किसी ने नहीं बताया पाकिस्तान के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ एक बंदे ने बताया था कि आपको एटलीस्ट 6 फॉलोअप्स करने चाहिए, दैट इज माई मेंटर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा किसी ने बताया, एक ही बंदे ने बताया मुझे 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। एक बंदे ने अगर रिप्लाई नहीं दिया ना 24 घंटे में, उसको एक दिन फॉलो अप दो, नहीं दिया सेकंड दिन फॉलो अप दो, सेकंड दिन नहीं पढ़ा तो तीसरे दिन फॉलो अप दो, उसके 6 दिन उसके पीछे पड़ जाओ। अगर उसने 6 दिन आपको 6 दिन में एक दफा रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप उसको छोड़ दो, दैट इज नॉट योर कस्टमर, ठीक है। लेकिन मैं आपको शर्तिया कहता हूँ आपके 80% कस्टमर ना वापस आ जाएंगे इस 6 फॉलोअप्स देने की वजह से। वो जो आपने लॉस्ट आपकी मेहनत होगी ना वो वापस रिवर्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप पे देख भी आते हैं ट्रैक, पता नहीं ना, पता नहीं है, डरते हैं। फॉलो अप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप इफ यू से दोज पर्संस,
तो आपको सीधा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा इसको मैं, तो अभी मैं इसको सिंपली कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको लीव करते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, और आप करके इसको ऐड को लाइव कर दोगे। तो जैसे मैसेंजर पे वो क्लिक करेंगे, उनको इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, उनको ऑटो रिस्पॉन्डेंट आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर होगी बात? इस तरह से करके आप अपना जो ऐड है वो अपना लाइव कर देते हो, और इसको ब्रॉडर कैंपेन बोलते हैं, एडवांटेज प्लस का कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मैं ये तीनों जो हैं ये सिलेक्टेड कैंपेन्स जो हैं यहाँ से आके सेलेक्ट किए, ऐड पे आके क्लिक किए, यहाँ पे डिलीट पे, और ये सारे डिलीट 3 कैंपेन्स, इनके अंदर जो कुछ भी बना हुआ है सब खत्म, बाय बाय। क्लियर हो गया? डन? दैट्स हाउ यू रन एंगेजमेंट मैसेजेस कैंपेन फॉर योर कैंपेन। कल को हम इंशाल्लाह लीड कैंपेन पढ़ेंगे, एक लेक्चर हमारा लीड के ऊपर होगा, और ऐप प्रमोशंस के ऊपर देख लेंगे, और सेल्स के ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस 1 हफ्ता मैक्सिमम और है आपका, मैंने कोशिश करनी है 15 तक आप लोगों को ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो ये वाला सारा ख़त्म हो जाएगा। ये आपने सीख लिया, बाकी हलवा है, कॉपी बेस्ड है बाकी हर जगह पे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, इंस्टेड बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिमिटेशंस हैं, सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मीटा में मिलते हैं ऐड लगाने के, बाकियों में नहीं है। सार नेम डिफरेंट हो सकता है, लिंक्डइन का भी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, इंटरफेस वही है, सारी चीज़ें वही हैं। गूगल एड्स का इंटरफेस खोल के देख लो, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट है, हर चीज़ वही है, इंटरफेस का फ़र्क है। ठीक है, जिसको इंटरफेस की समझ आ गई वो चीज़ें कर लेता है। देयर यू गो। चलो अपना ख्याल रखिएगा, कोई गिला शिकवा है तो लाजमी बताइए, कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।